गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं बेसिक फर्स्ट ईयर फिजिक्स पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स की। इसमें तो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था सेंटर ऑफ मास, ठीक है, जिसमें हमने सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकाल ली थी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाली थी, सेंटर ऑफ मास का त्वरण निकाला था, ठीक है। आज हम बात करेंगे बहुकणीय तंत्र की गतिज ऊर्जा। बहुकणीय तंत्र की मतलब बहुत सारे कणों से मिलकर बने तंत्र की या किसी पिंड की, जैसे ये चौक है, चौक का टुकड़ा है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, ठीक है। बहुकणीय तंत्र की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मेनी पार्टिकल सिस्टम, ठीक है। तो क्या होगी, ये आपका एन कणों से मिलकर बना हुआ पिंड है, निकाय है, ठीक है, जिसके जो आई कण है उसका स्थिति सदिश इस मूल बिंदु के सापेक्ष, ये एक्स वाई जेड है, ठीक ना, मूल बिंदु के सापेक्ष आर आई वेक्टर है, मास जो है एम आई है, ठीक है, और कोई बिंदु है सी जिसको हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, उसका जो स्थिति सदिश है वो आर सी एम वेक्टर है, और इस सी बिंदु के सापेक्ष जो ये आईवा पार्टिकल है, सी बिंदु के सापेक्ष जो आईवा पार्टिकल है, इस आईवा पार्टिकल की जो स्थिति सदिश हम वी आर सी एम वेक्टर लेते हैं, ठीक है ना, आर सी एम वेक्टर, आर सी एम, या एक काम करो इसको प्राइम चिन्ह लगा दो, ठीक है ना, आर प्राइम वेक्टर है, ओके, क्योंकि आर सी एम इसको हमने लिख दिया है तो आर सी एम ये प्राइम रख दो, ये आर आई वेक्टर, ये आर आई प्राइम वेक्टर, आर आई प्राइम वेक्टर, आर सी एम वेक्टर, ओके। तो बहुकणीय तंत्र की गतिज ऊर्जा, तो ये आप मान लो कि ये जो पिंड है या निकाय है एन कणों से मिलकर बना हुआ है, माना जो निकाय या पिंड जो भी आप बोल रहे हो, पिंड एन कणों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, जिसके आयुर्वेद कण का द्रव्यमान एम आई तथा स्थिति सदिश आर आई वेक्टर है, ठीक है, इसके द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश आर सी एम वेक्टर है, वह बिंदु सी के सापेक्ष आयविक कण का जो स्थिति सदिश है वो आर आई प्राइम, ठीक है ना, आर आई प्राइम वेक्टर है, आर आई प्राइम वेक्टर है, जिससे निकाय या पिंड की गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है ना, पिंड या इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी,
तो इसको अब हटा रहा हूँ मैं। इस तरीके से आप ये नोट्स में लिख लेना कुछ लाइंस, ठीक है ना, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। क्या होगी गतिज ऊर्जा, इसको मैं आयव्य कण की, सर्वप्रथम में आयव्य कण की गतिज ऊर्जा के लिए लिख रहा हूं। यदि आयव्य कण का वेग vi वेक्टर है, ये वेग इसका, ये vi वेक्टर है, ठीक है ना, vi वेक्टर है, तो आयव्य कण की गतिज ऊर्जा, इसको मैं E से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और E के, E यानी एनर्जी, के यानी काइनेटिक एनर्जी, और I मींस आयव्य कण की एनर्जी, ठीक है ना। इस आयव्य पार्टिकल की एनर्जी किसके सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष, ये कितनी होगी, E के I हम जानते हैं 1/2 mv² होती है। तो आयव्य पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे mi और vi², ठीक है ना। यहाँ पे देखना हमको, अब यहाँ पे vi की वैल्यू चाहिए, इसको इक्वेशन में दे दीजिए, हमको vi की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। इससे बहुत बड़े अंतर में vi की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से लिख लो आप चित्र से, ये चित्र है आपका, इस चित्र से क्या है कि जो ये r है, ri वेक्टर है, ri वेक्टर ये किसके इक्वल है, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, मतलब rcm वेक्टर प्लस ri प्राइम वेक्टर, ठीक है। तो इस समीकरण का t के सापेक्ष समाकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो हमको vi की वैल्यू चाहिए। तो देखो इसको बता रहा हूं, करो dri वेक्टर अपॉन dt इक्वल टू d अपॉन dt rcm वेक्टर प्लस d अपॉन dt ri प्राइम वेक्टर। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं vi वेक्टर, ठीक है। इसको हम लिखते हैं यहाँ पे bcm वेक्टर, ये हम ऑलरेडी जानते हैं bcm वेक्टर होता है, और प्लस इसको हम लिखते हैं यहाँ पे vi प्राइम वेक्टर, ठीक है ना, vi प्राइम वेक्टर, ये प्राइम लगा हुआ तो vi प्राइम वेक्टर, तो यहाँ पे vi bcm, तो यह मान, ठीक है ना, vi वेक्टर का मान समीकरण 1 में, ये समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा आपको, देखो ये तो समीकरण 1 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ mi, ठीक है ना, ये vi² है, बट ये vi वेक्टर है, तो vi वेक्टर है तो हम इसको vi वेक्टर डॉट vi वेक्टर, ठीक है ना, इसका डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो स्क्वायर है, ये डॉट प्रोडक्ट ही हो रहा है क्योंकि ये वेक्टर है, तो हमको इसी के हिसाब से इसको लिखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रखेंगे, तो e के i, ये हमको क्या मिलेगा, हाफ mi, और यहाँ पे vi की वैल्यू, तो vi की वैल्यू ये bcm वेक्टर प्लस, इसको हटा रहा हूँ, bcm वेक्टर प्लस vi प्राइम वेक्टर, ठीक है। और ये डॉट प्रोडक्ट, और फिर ये bcm वेक्टर
प्लस वी आई प्राइम वेक्टर। ओके, ये अब इसको सोल्व करना है आपको। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास जो बहुपक्षीय तंत्र की गतिज ऊर्जा मिल जाएगी। ठीक है, तो सोल्व कीजिए इसको। हाफ एम आई, तो VCM तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं VCM स्क्वायर। ठीक है ना, VCM वेक्टर डॉट प्रोडक्ट VCM वेक्टर, तो ये VCM स्क्वायर। ओके, प्लस VCM वेक्टर डॉट प्रोडक्ट VI प्राइम वेक्टर, तो VCM वेक्टर डॉट प्रोडक्ट VI प्राइम वेक्टर। ठीक है, ये प्राइम वेक्टर, और प्लस VI प्राइम वेक्टर डॉट VCM वेक्टर, तो VI प्राइम वेक्टर डॉट VCM वेक्टर। ओके, फिर प्लस VI प्राइम वेक्टर डॉट VI प्राइम वेक्टर, तो ये हो गया VI प्राइम स्क्वायर। ठीक है, ये चीज हम लिख सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से आगे थोड़ा सोल्व करेंगे। ठीक है ना, फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, हाफ एम आई, देखो ये VCM स्क्वायर हो गया, प्लस ये यहाँ पे ये देखना यहाँ पे VCM स्क्वायर हो गया, यहाँ पे VCM डॉट प्रोडक्ट VI प्राइम। ठीक है ना, और ये VI प्राइम डॉट VCM, तो ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट का क्रम इन्हीं में होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, 2 VCM वेक्टर डॉट VI प्राइम वेक्टर। ठीक ना, प्लस VI प्राइम स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। इसको कंप्लीट इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक टर्म और लिख देते हैं। ओके, ये हाफ एम आई, ठीक है, हाफ एम आई VCM स्क्वायर एक होल पे लिख रहे हैं इसके साथ, प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे सिर्फ एम आई, और ये VCM वेक्टर डॉट VI प्राइम वेक्टर। ठीक है, और प्लस ये हाफ एम आई VI प्राइम स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई आपके पास, ये है EKI। ठीक है, आयवीय कण की गतिज ऊर्जा, ये आयवीय कण की गतिज ऊर्जा आई। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। संपूर्ण निकाय की गतिज ऊर्जा सभी कणों की गतिज ऊर्जा का योग होगी। ठीक है ना, जो कंप्लीट आपका निकाय है, सिस्टम है, कंप्लीट सिस्टम है, उस कंप्लीट सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सभी जो पार्टिकल है उनकी गतिज ऊर्जा का योग होगी। अर्थात ये टोटल एनर्जी को हम ये लिख रहे हैं E, और ये समेशन EKI। ठीक ना, I के ऊपर समेशन है, तो ये यहाँ पे भी समेशन लग जाएगा, इस पूरी टर्म के समेशन लग जाएगा। तो ये समेशन I, ठीक है ना, हाफ एम आई VCM स्क्वायर। ठीक है ना, प्लस ये समेशन एम आई एम आई, और ये दिख रहा है ना सभी कणों के। ओके, तो ये टर्म मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, समेशन I एम आई VCM डॉट एम आई VCM वेक्टर डॉट प्रोडक्ट VI प्राइम वेक्टर। ओके, और ये तीसरी टर्म है समेशन I, और ये हाफ समेशन I, ये वाली टर्म हाफ एम आई VI
प्राइम स्क्वायर। ओके, अब इसको इधर की तरफ सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये उतार दिया होगा तो देखो क्या मिलेगा आपको यहां से, ये टर्म देखना आप, इसको हम लिख सकते हैं, ये VCM के ऊपर ये I का प्रभाव पड़ता नहीं है, ठीक है ना, तो इस VCM को हम बाहर ले लेंगे। ओके, और ये हाफ VCM स्क्वायर को हम बाहर ले लेंगे, तो ये जो टोटल E होगी, टोटल E हाफ VCM स्क्वायर, ये समेशन I MI, ठीक है ना, समेशन I, ये MI हो गया, यहाँ पे सिर्फ समेशन MI के ऊपर हो गया, और प्लस यहाँ पे देखिए ये जो VCM है, मैं इसको ऐसे लिख दूँ VCM वेक्टर और समेशन, ये I के ऊपर समेशन है, MI डॉट VI, ये डॉट प्रोडक्ट बाहर ले लो, ठीक है, VCM वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट है, इसको भी लगाना पड़ेगा, तो डॉट प्रोडक्ट बाहर ले लिया, और ये MI और VI प्राइम वेक्टर, ठीक है, प्लस ये हाफ MI VI प्राइम वेक्टर, ये हाफ और समेशन I MI और VI प्राइम स्क्वायर है स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे देखना, ये जो टर्म है कौन सी, समेशन I MI VI प्राइम वेक्टर, इसको हम ये लिख सकते हैं समेशन MI d/dt RI प्राइम वेक्टर, ठीक है, इसको हम ये लिख सकते हैं d/dt समेशन I MI RI प्राइम वेक्टर, ठीक है, और ये हम जानते हैं, ठीक है ना, ये हम जानते हैं कि समेशन I MI RI प्राइम वेक्टर, ठीक है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है, सेंटर ऑफ मास की ये कंडीशन थी, हमने पहली जब इक्वेशन सेंटर ऑफ मास की इक्वेशन पढ़ी थी तभी हमने ये MI RI वेक्टर इक्वल टू 0 कर दिया था, ठीक है, सेंटर ऑफ मास की मेन कंडीशन थी वो यही थी, ठीक है, इसका अप्लाई इस यहाँ पे करने पर, तो देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो कंप्लीट 0, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वाली जो टर्म है ये 0 हो जाएगी, ये वाली जो टर्म 0 होगी ये कंप्लीट 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म। ओके, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, इसको हटा देते हैं, यहाँ से क्या मिलेगा, E इक्वल टू हाफ, और ये जो समेशन MI है, ठीक है ना, ये समेशन MI है, समेशन MI ये कैपिटल M होता है, ठीक है ना, ये कैपिटल M होता है, तो इसको हाफ कैपिटल M VCM स्क्वायर, ओके, और प्लस ये इसकी वैल्यू 0 हो गई, और ये बचा आपके पास हाफ और समेशन I VI MI VI प्राइम स्क्वायर, ठीक है, तो ये गतिज ऊर्जा आ गया, जो गतिज ऊर्जा आई वो ये आई, ये नहीं दिख रहा है क्या, ठीक है, जो कंप्लीट गतिज ऊर्जा आई ये गतिज ऊर्जा आई, अर्थात इसका मतलब क्या है, ये देखो ये VCM द्रव्यमान केंद्र का वेलोसिटी है, ठीक है, और ये M टोटल मास का द्रव्यमान है, टोटल पिंड या निकाय का द्रव्यमान है, तो यदि टोटल पिंड के द्रव्यमान को हम VCM स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये
किसकी, द्रव्यमान केंद्र की गतिज ऊर्जा आ जाएगी। तो अर्थात संपूर्ण निकाय या पिंड की गतिज ऊर्जा पिंड या निकाय के द्रव्यमान केंद्र की गतिज ऊर्जा, ठीक है ना। ये जो है ये है द्रव्यमान केंद्र की, VCM द्रव्यमान केंद्र का वेग है, तो इसको हम बोलेंगे द्रव्यमान केंद्र की गतिज ऊर्जा, ठीक है ना। द्रव्यमान केंद्र की गतिज ऊर्जा तथा ये हाफ MI VI प्राइम जो है यहाँ पे, ये द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष आयव्य कण का वेग है, और ये MI है आयव्य कण की गतिज ऊर्जा, आयव्य कण का द्रव्यमान, ठीक है। तो ये जो MI VI स्क्वायर, इसको यदि हम ऐसे लिख दें, ये यहाँ पे लगा दें, तो ये 1/2, ठीक है ना, ये 1/2 MI VI प्राइम स्क्वायर हो जाएगा, मतलब आयव्य कण की गतिज ऊर्जा। तो ये आयव्य कण की गतिज ऊर्जा है, तो ये सभी द्रव्यमान केंद्र, ये समेशन लग गया। समेशन लगने का मतलब क्या है कि ये द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष सभी कणों की गतिज ऊर्जा के योग के बराबर है, ठीक है ना। तो अर्थात जो संपूर्ण निकाय या पिंड का गतिज ऊर्जा है वो पिंड के द्रव्यमान केंद्र की गतिज ऊर्जा तथा सेंटर ऑफ मास, ठीक ना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ द्रव्यमान केंद्र को, सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष, सभी कणों की गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है, ठीक है ना। जहां ये जो है 1/2 MVCM स्क्वायर, ये शॉर्ट में लिख लो, सेंटर ऑफ मास की मूल बिंदु के सापेक्ष गतिज ऊर्जा है, ठीक ना। जो ये हाफ MVCM स्क्वायर, ये सेंटर ऑफ मास के मूल बिंदु के सापेक्ष गतिज ऊर्जा है, ठीक है। और जो हाफ MI VI प्राइम स्क्वायर, ये द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष आयव्य, ठीक है ना, आयव्य कण की गतिज ऊर्जा है, ठीक है ना, आयव्य कण की गतिज ऊर्जा है। तो ये थी बहुकणीय तंत्र की गतिज ऊर्जा, ठीक है। इसको एक बार पुनः देखना, ये आपको समझ में आ जाएगी, एकदम इजी सी है। आपको हाफ MVI स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे VI की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। VI की वैल्यू आप जो संपूर्ण निकाय माना था, संपूर्ण निकाय के आयव्य पार्टिकल की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश ले लीजिएगा। सेंटर ऑफ मास हम निकाल चुके हैं, तो सेंटर ऑफ मास के मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश ले लीजिएगा, और सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष आयव्य कण का स्थिति सदिश लेके
ठीक है, त्रिभुज के नियम से उनमें आपस में रिलेशन निकाल के आर आई वेक्टर इक्वल टू आर सी एम वेक्टर प्लस आर आई प्राइम वेक्टर, ठीक है, और उसका टी के सापेक्ष आपका अवकलन करना है डी अपॉन डी टी आर आई वेक्टर प्लस सॉरी आर आई वेक्टर इक्वल टू डी अपॉन डी टी आर सी एम वेक्टर प्लस डी अपॉन डी टी आर आई प्राइम वेक्टर, ये करना है, जहाँ से आपको वी आई वेक्टर इक्वल टू आर वी सी एम वेक्टर प्लस वी आई प्राइम वेक्टर की वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ पे जो वी आई स्क्वायर था उसको वी आई वेक्टर डॉट वी आई वेक्टर से डिनोट करना है, ठीक है ना, जिससे यहाँ से क्या होगा कि जो वी आई वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट होगा, वी आई डॉट का डॉट प्रोडक्ट होगा, तो जो हमने प्रोसेस की वो उस तरीके से वैल्यू प्राप्त होगी, ठीक है। तो ये कंप्लीट जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो इस टर्म में आएगी, E इक्वल टू हाफ एम वी सी एम स्क्वायर प्लस समेशन आई ऑफ एम आई वी आई प्राइम स्क्वायर, ठीक है, जिसमें जो एक टर्म है वो है सेंटर ऑफ मास की गतिज ऊर्जा, मतलब ये जो पिंड है आपका निकाय है इसका जो सेंटर ऑफ मास है, एक जो पॉइंट हमने डिफाइन किया था, ठीक है ना, उस पॉइंट की गतिज ऊर्जा है और उस पॉइंट के सापेक्ष प्रत्येक पार्टिकल की जो गतिज ऊर्जा है उन सभी पार्टिकल की गतिज ऊर्जा का योग है, इस संपूर्ण निकाय या पिंड की गतिज ऊर्जा को देते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।